क्या हुआ मैडम, उसने कुछ किया क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने सुना है कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है। उसके नंबर लास्ट ईयर भी बहुत ही अच्छे आए थे, 3rd रैंक से पास हुई थी वो, और इस बार भी उसने नीट में बहुत अच्छे परसेंटेज से क्लियर किया है। तो बस यही जानना चाहती थी। हाँ मैम, ये सब बात तो सही है, लेकिन पता नहीं उसने ये सब कैसे कर लिया। आपने बात करी है उससे? जैसे ही मुंह खोलती है ऐसा लगता है जैसे कोई गवार बोल रहा हो। फिर भी उसके साइंस और इंग्लिश में अच्छे मार्क्स आए थे, पता नहीं कैसे है। क्यों सर, आपको कोई शक है क्या? अरे मैडम, चीटिंग की होगी, आप तो सब समझती हैं। सर आप एक काम कीजिए, प्लीज मुझे उसके गार्जियन का नंबर शेयर कर दीजिए। लोकल गार्डियन का नंबर? क्या हुआ मैम, क्या वो एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ी गई? देखिए अगर ऐसा है ना तो आपको उसके लोकल गार्डियन को कॉल करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपके कॉलेज में आता हूँ और उसे रेस्टिगेट करता हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकती है? वो हमारे कॉलेज का नाम कैसे खराब कर सकती है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज आप उसके लोकल गार्जियन का मुझे नंबर शेयर कर दीजिए बस। तो फिर आप उसके लोकल गार्डियन का नंबर क्यों मांग रही हैं? देखिए, मैं आपको वो बाद में बताती हूँ, आप प्लीज अभी नंबर मुझे शेयर कीजिए। ठीक है मैम, मैं अभी आपको नंबर भेजता हूँ। लेकिन एक जरूरी बात, वो लड़की बहुत ज्यादा बवाल मचाती है। इसीलिए मुझे उसे हॉस्टल से भी निकालना पड़ा था। मैं आपसे इस बारे में बात करती हूँ। जी मैं अभी भेज रहा हूँ। अब इस लड़की झनक ने ऐसा क्या कर दिया, पता लगाना पड़ेगा। मुझे अब पता करना पड़ेगा कि इसने किया क्या है। हेलो ऋषि जी, मैं झनक के एग्जाम सेंटर से प्रिंसिपल वसुंधरा दत्ता बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। देखिए, जो लड़की है झनक रैना, आप इसके लोकल गार्जियन हैं, तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आज उसे एग्जाम सेंटर में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो प्लीज आप जल्द से जल्द यहाँ पर आइए और मुझसे मिलिए। क्या झनक चीटिंग करते? देखिए कुछ गलतफहमी हुई है, झनक ऐसा नहीं कर सकती है। देखिए, आपसे मुझे इसी बारे में बात करनी है, तो प्लीज आकर मुझसे मिलिए। ओके। झनक? झनक को अंदर बुलाइए। मैम, आप उसे अंदर क्यों बुला रही हैं? वो अंदर आके फिर से वही ड्रामा करेगी। वैसे भी उसके खिलाफ RA लिख दी गई है। अब वो 1 साल तक एग्जाम नहीं दे सकती, इसलिए अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए मैम, आप प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, हम केस हैंडल कर रहे हैं ना। कितना पेशेंस रखूं मैम? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप उस लड़की की साइड ले रही हैं। मैंने खुद उसे एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा था। आप देखिए ना, कितनी सारी चिट्स मिली हैं उसके पास। देखिए, मैं यहाँ पर किसी की भी साइड नहीं ले रही हूँ। CCTV की फुटेज थोड़ी देर में मेरे फोन पर आ जाएगी, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आइए। विनती कर रहे हैं मैडम जी, देने दीजिए ये एग्जाम, बहुत जरूरी है हमारे लिए। बहुत नुकसान हो जाएगा मैडम जी, पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। साल छोड़िए, हमारा पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। हम जी नहीं पाएंगे मैडम जी, प्लीज एग्जाम दे दो। कैसे गलत बात बोल रही है। एक तो चीटिंग करती है, ऊपर से धमकी दे रही है कि जी नहीं पाएंगे। धमकी नहीं दे रहे हैं मैडम जी, हम बस ये कह रहे हैं कि
मैडम जी हमारा पूरा जिंदगी डॉक्टर बनने का सपना पर टिका है। हम बर्बाद हो जाएंगे मैडम जी। सच्ची चीटिंग नहीं किया, फंसाया थे हमको। प्लीज विश्वास कीजिए हमरे ऊपर, प्लीज। मैं कम इन मैम? आइए। थैंक यू मैम। मैम क्या हुआ है? सरी बाबू प्लीज समझाइए नहीं मैडम को, इनको विश्वास ही नहीं हमरे ऊपर, हम नहीं किए है कोई चीटिंग। इनको लगता है हम चीटिंग किए है, हमको ना फंसाया गया है। आप इनको समझाइए नहीं, विश्वास ही नहीं कर रही है प्लीज। एक मिनट, तुम क्या हमारी शिकायत कर रही हो? वो एसपी हैं, तुम्हारी जान पहचान के हैं, तो ऐसी तुम ही क्या हमें वीडियोस डराने के की लिए कोशिश कर रही हो? हमारे चैनल को मैम, सब्सक्राइब मैम, करें। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज सॉरी। जनक शांत हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ ना। सॉरी मैम क्या हुआ है? प्लीज बताइए ना मुझे डिटेल में। ये देखिए, जनक जाओ, तुम तैयारी करो, जाओ। कुछ देर पहले ये मैडम हमारे पास ये ज्योमेट्री बॉक्स लेकर आई थी। कसम खाते हमने की, कसम खाते हमने की। ध्यान से देखिए इसे। मैम मैं देखिए प्लीज मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं आंख बंद करके बात बोल सकता हूँ कि जनक ने चीटिंग नहीं की है, इसको फंसाया जा रहा है, प्लीज। किसी ने नहीं फंसाया इसे। ये चिट इसके बॉक्स से मिली। इसके डेस्क के नीचे भी बहुत सारी चिट्स थी। मैंने खुद पकड़ा है इसे, और आप कह रहे हैं कि इसे किसी ने फंसाया है? हाँ मैम, क्योंकि मैम देखिए, मैं प्लीज मैम आप समझने की कोशिश नहीं कर रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैम आंख बंद करके जनक पे भरोसा कर सकता हूँ। मुझे पता है ये चीटर नहीं है। मैम जनक चीटिंग कर ही नहीं सकती है। मैडम जी हम सच्ची कुछ नहीं किए, हम कह रहे हैं ना, हमको ये सब चीटिंग करने का जरूरत ही नहीं है। हम पूरा दिल से बहुत मेहनत से याद करके आए थे, हमको सब याद था परीक्षा का बारे में। मैडम जी सच्ची आपको यदि कुछ शंका है ना, आप हमको सवाल पूछ लीजिए मैडम जी। हमसे जितना सवाल करना है कीजिए, हम अभी के अभी आपको सारा उत्तर दे देंगे एक बार। लेकिन हमको एक बार साइलेंस। जनक तुम थोड़ी देर चुप बैठो। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ऊपर कितना सीरियस एलिगेशन लगा है। इस केस को मुझे मेरे हिसाब से हैंडल करने दो। ऑल राइट? मैडम जी हम समझ रहे हैं, केवल इतना विनती कर रहे हैं मैडम जी कि आपको यदि एक बार हमने टेस्ट लेना है, आप टेस्ट ले लीजिए मैडम जी। हमको सब कुछ याद है, हम एक एक उत्तर देंगे आपको। बस एक बार प्लीज, एक बार हमको मौका दी। कहा था ना मैंने कि ये फिर से ड्रामा करेगी। ड्रामा नहीं। जनक शांत हो जाओ। देखिए सर, चीटिंग इज ए पनिशेबल ऑफेंस, और हमने इसे पूरे 1 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया है। अब ये पूरे साल कोई भी एग्जाम नहीं दे सकती, और ये बात हमने सभी को एग्जाम शुरू होने से पहले बता दी थी ना। बिल्कुल, आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ कि ये ऐसी ही गलत है। वीडियोस के लिए लेकिन please हमारे मैम, चैनल को जनक सब्सक्राइब चीटिंग करें। नहीं कर सकती है। आप प्लीज एक बार जनक का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लीजिए ना, सुन लीजिए वो क्या बोलना चाहती है, प्लीज। देखिए मैम प्लीज, मैं इस लड़की को बहुत अच्छे से जानता हूँ मैम बहुत करीबी है मेरी। एक बार मेरी बहन, खुद की बहन मिष्टी, ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, वो चीटिंग कर सकते हैं मैम, जनक चीटिंग नहीं कर सकते मैम। सच में बहुत होनहार लड़की है, सच में बहुत टैलेंटेड लड़की है। इसने अपने दम पर, अपने मेरिट के दम पर इस कॉलेज में एडमिशन लिया है मैम। प्लीज, जैसे मुझे इस पर भरोसा है, जैसे लोगों को भगवान पर भरोसा है ना मैम। प्लीज मैम, आप प्लीज आरे वापस ले लीजिए ना। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए मैम। डॉक्टर बनना मैम जनक का सपना है, जनक की माँ का सपना है मैम। देखो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये लड़की अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहती है मैम। प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, इस लड़की को फंसाया जा रहा है, इसने चीटिंग नहीं की है। देखिए सर, अब कुछ नहीं हो सकता। हमने इसके खिलाफ
आरए लिख दी है। अब तो जो प्रोसीजर होगा वही हमको फॉलो करना पड़ेगा। प्रिंसिपल मैम थोड़ी देर में इसके कॉलेज के प्रिंसिपल को ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देंगे। आप चाहे तो उसकी एक कॉपी ले जा सकते हैं। देखिए, तो आप लोगों ने फैसला कर लिया। प्लीज आप देखिए, मेरी बात नहीं समझ रहे हैं मैम। जब मैं कह रहा हूं ये लड़की चीटर नहीं है तो नहीं है मैम, प्लीज। ऋषि जी, इसे ईगो पर मत लीजिए। इसके अगेंस्ट में जो आरए की गई है अब उसे कैंसिल नहीं किया जा सकता। मैडम जी प्लीज, हाँ आप हमको दूसरा कमरा में बिठा दीजिए। आप 1000 टीचर लोग खड़ा कर दीजिए। आप देखिए मैडम जी हम कैसा एग्जाम लिखते हैं। आप देखिए, हमको एक बात याद है मैडम जी, पर प्लीज हमको ऐसा हमारा जिंदगी बात खराब होने दीजिए। प्लीज हमको एक मौका दे दीजिए प्लीज मैडम जी। हम सच्ची कुछ नहीं किया, हमको फंसाया गया है मैडम जी, प्लीज। देखो, ऐसा नहीं हो सकता। हमें भी कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं और फाइल रिपोर्ट करनी है। ऋषि जी, आप तो सारे प्रोटोकॉल समझते हैं ना? लेकर जाइए इसे। प्लीज मैडम जी प्लीज एक बार। चलो मेरे साथ। नहीं, पर हम कुछ गलती नहीं की, हम सच्ची नहीं की। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। कम चलो किधर, चलो। अरे वाह झनक रानी, अब तो तू बस ऐसे ही गिड़गिड़ाते रहना, मजा आएगा। अब तो पुलिस भी आ गई है। बड़ा शौक था ना मिस्टी से लड़ने का, अब देख आगे क्या होता है। आप प्लीज उनको बोलिए ना, उनको समझाइए ना, हम सच्ची कुछ नहीं किया सरी बाबू। जनक तुम शांत हो जाओ। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया है, लेकिन कुछ लोगों को सही बातें सिंपल तरीके से समझ में नहीं आती है, और इन लोगों का क्या इलाज है मुझे पता है। हेलो मैम। बोलिए ऋषि जी, कैसे कॉल किया? और बताइए, हमारी चैंपियन झनक कैसी है? मैम झनक को लेकर एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? वो ठीक तो है? मैम एक्चुअली झनक का मेडिकल एग्जाम था। ओके। मैम एक्चुअली जहाँ पर झनक एग्जाम देने गई थी उन लोगों का ये कहना है कि झनक ने चीटिंग की है। झनक के पास बहुत सारी चिट्स मिली हैं, और मैम इन्होंने झनक को सस्पेंड कर दिया है ताकि झनक आगे एग्जाम ना दे पाए। एक सेकंड, आप डिटेल में मुझे पूरी बात बताइए प्लीज। ये क्या है? ये सब क्या है? हमको नहीं पता ये कहाँ से चिट आया। मैं मान ही नहीं सकती कि झनक जैसी लड़की चीटिंग कर सकती है। आपने उस कॉलेज के टीचर्स और प्रिंसिपल से बात की? उन्हें मनाया? जी मैम मैंने बात की है, लेकिन वो लोग बात सुनने को तैयार नहीं है। मैंने बहुत समझाया उन लोगों को, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि झनक को 1 साल के लिए वो सस्पेंड करेंगे। वो झनक एग्जाम नहीं दे पाएगी। इनफैक्ट उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ पर आ जाती है तो भी उनके स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, वो किसी की सुनने वाले नहीं है। क्या झनक आपके आसपास है? जी मैम। उसे अकेला मत छोड़ना, ये बहुत शॉकिंग न्यूज है। वो कहीं कुछ गलत कदम न उठा ले। मैं देखती हूँ इस मामले में मैं क्या कर सकती हूँ। जी मैम, थैंक यू। जनक कुछ नहीं होगा, भरोसा रखो। हाँ सब ठीक हो जाएगा। तुमने गलत नहीं किया है ना, बस। मैम मैंने ईमेल टाइप कर दिया है ताकि आप जल्द से जल्द झनक के कॉलेज के प्रिंसिपल को भेज दें, और वैसे भी रूल्स के हिसाब से हमें उन्हें जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ओके, आप मुझे मेल कर दीजिए, मैं आगे फॉरवर्ड कर देती हूँ। मैम एक बार उन्हें कॉल करके बता दें पहले। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले हम उन्हें मेल भेजेंगे और फिर देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर कॉल किया जाएगा। ओके ओके मैम।
ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि झनक के खिलाफ आरए दर्ज कर दिया जाता है और उसे 1 साल तक किसी भी परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाता है। झनक टूट जाती है और बार बार गुहार लगाती है कि उसे एक मौका दिया जाए, लेकिन नियमों का हवाला देकर उसकी बात ठुकरा दी जाती है। इसके बाद ऋषि शिक्षा मंत्री इंदिरानी तक बात पहुंचाता है। इंदिरानी को भी विश्वास नहीं होता कि झनक जैसी मेधावी छात्रा चीटिंग कर सकती है। वो तुरंत अपने अधिकारियों को एग्जाम सेंटर भेजती है ताकि पूरे मामले की जांच की जा सके। जांच के दौरान एक बड़ा खुलासा होता है। अधिकारियों को शक होता है कि चिट्स पर लिखी हुई हैंडराइटिंग झनक की नहीं है। वे झनक से वहीं कुछ लिखवाते हैं और फिर दोनों हैंडराइटिंग की तुलना करते हैं। सबके सामने साबित हो जाता है कि चिट्स पर लिखावट किसी और की है और झनक की हैंडराइटिंग बिल्कुल अलग है। सच्चाई सामने आते ही प्रिंसिपल को अपनी गलती का एहसास होता है। झनक के खिलाफ दर्ज आरए को रद्द कर दिया जाता है और उसे दोबारा परीक्षा देने की अनुमति मिल जाती है। झनक खुशी से रो पड़ती है और सभी का धन्यवाद करती है जिन्होंने उसका साथ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब झनक दोबारा एग्जाम हॉल में पहुंचती है तो बाकी छात्र बुरी तरह भड़क जाते हैं। वे आरोप लगाते हैं कि पुलिस और राजनीतिक दबाव के कारण झनक को बचाया जा रहा है। पूरा हॉल नारेबाजी से गूंज उठता है और छात्र परीक्षा का बहिष्कार करने की धमकी देते हैं। इसी बीच झनक के कॉलेज के प्रिंसिपल सुशोवन भी वहां पहुंच जाते हैं। उनके पास एक ईमेल होता है जिसमें लिखा होता है कि झनक चीटिंग करते हुए पकड़ी गई है। वो झनक को सस्पेंड करने तक की बात कह देते हैं, लेकिन तभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आता है। पता चलता है कि वो ईमेल वसुंधरा ने भेजा ही नहीं था। किसी ने उनकी आईडी का इस्तेमाल करके फर्जी मेल भेजा था। इससे साफ हो जाता है कि पूरे मामले में कोई बड़ी साजिश चल रही है और झनक को जानबूझकर खसाने की कोशिश की गई है। इसके बाद शिक्षा मंत्री इंदिरानी एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाती हैं। एक्सपर्ट सभी सबूतों की जांच करके साफ कह देता है कि चिट्स पर लिखी हुई लिखावट झनक की नहीं है। अब सबके सामने झनक पूरी तरह निर्दोष साबित हो जाती है। इंदिरानी छात्रों और शिक्षकों से कहती हैं कि अगर किसी को अब भी शक है तो मामला कोर्ट में ले जाया जा सकता है, लेकिन बिना सबूत किसी निर्दोष छात्रा का भविष्य बर्बाद नहीं किया जा सकता। आखिरकार छात्रों का विरोध कमजोर पड़ जाता है और झनक को अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा देने का फैसला किया जाता है। झनक परीक्षा तो शुरू कर देती है, लेकिन इतना समय बर्बाद हो चुका होता है कि उसके पास पेपर पूरा करने के लिए बहुत कम वक्त बचता है। वो बार बार अतिरिक्त समय मांगती है, मगर नियमों के कारण उसे अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता। एपिसोड के आखिर में झनक पूरी मेहनत से अपना पेपर पूरा करने की कोशिश करती नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ उसके खिलाफ साजिश करने वाले लोग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि झनक की मुश्किलें खत्म होती हैं या उसके सामने कोई नई चुनौती खड़ी होने वाली है। दोस्तों, झनक सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में आपको देखने को मिलेगा ट्विस्ट। तोरे को नाम नहीं का, आप कोई नाम दे दीजिए। जहां पर अनिरुद्ध कहता है मुझे नया नाम लेके यही बसना चाहती हो क्या मैडम? यूं ना चले, नाम बोलो। अगर हम तुमसे नहीं मिलते तो हमारा आंदोलन कभी जन्म नहीं लेता। धन्यवाद करते हैं तुम्हारा। जानते हैं तुम कहीं ना कहीं से यह सब देख रही हो, हम पर नज़र रखे हो, हमारी हिफाजत कर रही हो। पर काश तुम हमारे पास होती, कितना अच्छा होता। नहीं हो रहा है, सच में बिल्कुल अपने सपने जैसा लग रहा है। मुझे अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। झनक बिल्कुल नहीं बदली, ना ये पावर ना तो अच्छे को करप्ट कर देती है।